बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं आज आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ शामी कबाब बीफ बर्गर की। तो चलें चल के इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लेंगे बीफ, जो कि मैंने 1 किलो लिया था और उसको अच्छी तरह से धो लिया था। और इसी तरह मैंने 1 कप दाल ली थी, चना दाल, जो कि वो भी मैंने भिगो थी ओवरनाइट। तो वो भी मैं जो है वो इसमें डालूँगी। अब मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें मैं पानी डाल लूँगी इतना कि वो उसके अंदर डिप हो जाए। और फिर मैंने गरम मसाला यूज़ किया है और गार्लिक क्लव्स मैंने कुछ डाले हैं और अदरक के पीसेस कुछ डाले हैं मैंने। और दाल भी मैंने इसमें डाल दी थी, जिसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी, तो वो भी आप डाल दीजिएगा। तो ये मैंने डाल के और चूल्हा लगा दिया था और इसको मैंने कवर करके रख दिया था। और ये कुछ जो है वो थोड़ी देर के बाद कुछ इस तरह से लगने लगा था। ये पूरी तरह इसके अंदर जो है वो पानी ड्राई नहीं हुआ। और जब तक ये अच्छी तरह से गल ना जाए तो आपने जो है इसके नीचे हल्की हल्की आंच जो है वो लगे रहने देना है। और अब जो है ये देखें इस तरह बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा बेसन डाला था ताकि इसका मॉइस्चर जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो और लेमन मैंने यूज़ किया था। अब मैंने एक चॉपर लिया है क्योंकि मेरे पास सिलबट्टा नहीं था। तो वैसे तो ऑथेंटिक रेसिपी जो है वो सिलबट्टे पे होती है, अच्छी तरीके से उसको जो है वो रगड़ना पड़ता है, पर वो नहीं था मेरे पास चॉपर था तो मैंने वो यूज़ किया, उसमें डाला है। और ऑयल मैंने डाला है बीच में। और ये मैंने कुछ मेरे पास चिलीज़ थी थोड़ी सी और ग्रीन कोरिएंडर, जो कि मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और अच्छी तरह से इसको मैंने जो है वो चॉप करना है ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से मिक्स हो जाएं। ये देखें कुछ इस तरह से लगेगा। फिर मैंने इसको एक बोल में निकाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। और आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ये जो है पका हुआ है। और इसमें जो है वो नमक मैं आपको बताना भूल गई थी, नमक भी डालना है ऑफ कोर्स। तो तेल जो है वो मैंने पहले डाल दिया था, तो इसलिए अब मैंने इनको जो है वो कुछ को मैंने फ्रीज़ करना है और कुछ को जो है वो मैंने फ्राई करना है। तो शैलो फ्राई करूँगी मैं इसको। और ये देखें मैंने इसकी अच्छी तरीके से ये जो है वो पैटीज़ बना के मुझे ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने पहले डाल दिया था। और मैं एक जो है वो ट्रे में इस तरह से क्लिंग फिल्म लगा के इसको, तो मैं इसको स्टोर कर लूँगी, फ्रीज़र में रख दूँगी। और जो मैंने फ़्रेश बनाने हैं वो मैं उस वक्त बना लूँगी। और बाद में जो है वो मैंने एक सील बैग में डाल दिए थे। तो अब जो है वो हमें फ्राई करने के लिए अंडे चाहिए 2। तो मैंने 2 अंडे लिए हैं और उसके अंदर सॉल्ट डाला है और रेड चिलीज़ डाली है, चिली पाउडर। तो अब इसको जो है आपने अच्छी तरह से विस्क करना है। तो अंडा जो है वो हमारा विस्क हो रहा है। तो ये देखें बस ये बिल्कुल रेडी हो गया है डिप करने के लिए कबाब। तो कबाब को इसको अच्छी तरह से जो है ना वो ये पैटी इसके अंदर डिप करनी है। तो अब ये जो है हम एक पैन लेंगे और उसके अंदर ऑयल डालेंगे क्योंकि हमने इनको डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है, तो थोड़ा सा ऑयल चाहिए होगा इसके लिए। तो अब इसको हम आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो फ्राई करते जाएंगे। तो आपने जो है वो इसको अगर तो आप फ्रोज़न बना रहे हैं तो आपने इसके नीचे बहुत हल्की आंच से फ्राई करना है। और अगर आप फ्रेश बना रहे हैं तो फिर भी आपने मीडियम आंच रखनी है ताकि ये जो है वो जले नहीं। तो ये बहुत अच्छे से ऊपर से जो है वो टॉपिंग जो है उसकी क्रिस्पी बनेगी अंडे की वजह से, और अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट होंगे। तो ये देखें बस ये अब दोनों साइड से हो चुके हैं। मेरे कबाब जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। तो ये देखें बस ये मैंने थोड़े से बनाए थे उस टाइम पे। अब हम इसी ये जो थोड़ा सा ऑयल रह जाएगा इसी ऑयल के अंदर ये अंडा डाल लेंगे। अंडा आपने अगर थोड़ा सा और भी विस्क करना है तो इट्स अप टू यू, लेकिन मैंने जो है वो यही जो बच गया था कबाब से तो वो मैंने डाल के इसका जो है वो ऑमलेट बना लिया। और ऑमलेट इस तरह से बन गया मेरा। और अब जो है वो मैंने बर्गर की दोनों साइड जो है वो
इसी में मैंने टोस्ट कर ली थी। तो अगर आप चाहें तो टोस्टर में भी कर सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से टोस्ट कर लिया था उसको। और अब जो है वो मैं इसको बर्गर को असेंबल कैसे करूँगी। तो आप की मर्ज़ी है, आप जो चाहे सॉसेस यूज़ करें ना करें। सॉसेस के बगैर भी बहुत मज़े का लगता है ये। तो मैंने इस तरह से एक साइड पे मेयोनेज़ डाली थी और एक साइड पे केचप डाली थी। और सबसे पहले मैंने कबाब रखा है नीचे, या आपको आपकी जैसे भी मर्ज़ी है जैसे भी असेंबल करें, लेकिन मैंने पहले कबाब रखा। और फिर जो है वो मैंने इसमें अंडा जो ऑमलेट मैंने बनाया था वो रखा। और फिर मैंने इसके ऊपर टमाटर रख के, और फिर जो है वो ये लेटस मैंने लीव इसमें यूज़ किया है। और फिर मैंने जो है वो इसका लास्ट पीस बर्गर का ऊपर रख के, और बाद में मैंने इसके अंदर क्यूकम्बर भी रख दिया था। तो इस तरह से मैंने ये बना दिया। तो मेरा कबाब जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया। और यमीएस्ट एवर कबाब है ये। तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आप भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा। मैंने भी जो है ये फ़र्स्ट टाइम तो नहीं ट्राई किया, लेकिन ये है कि जब भी बनाती हूँ तो और ज़्यादा अच्छा बनता जाता है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा। और वैसे आप वैसे भी ये कबाब खा सकते हैं। और अगर इसका जो है वो इस तरह से शामी कबाब बर्गर बनाएं तो और ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो आप ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप किस तरह से बनाते हैं। आप शेयर करें कि आपकी रेसिपी भी मेरे जैसी है या आप कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।